राधे राधे प्यारे भक्तों, मनुष्य अक्सर पूछता है कि मैंने अच्छा किया फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। और कोई ऐसा भी है जिसने जीवन भर गलत किया फिर भी वह सुख में क्यों दिखाई देता है। यही प्रश्न मनुष्य को भीतर से विचलित करता है और इसी प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें श्री कृष्ण के वचनों को अपने हृदय में उतारना होगा। देखो, कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन कर्म का फल हमेशा हमारी घड़ी देखकर नहीं आता। मनुष्य समय देखता है, भगवान समय नहीं देखते। भगवान तो स्थिति, पात्रता और उद्देश्य देखते हैं। जिस दिन तुमने कोई कर्म किया उसी दिन उसका बीज बो दिया गया। अब बीज बोने और फल आने के बीच जो समय है वही मनुष्य को भ्रम में डाल देता है। किसान अगर आज बीज बोकर कल फल मांगने लगे तो क्या उसे फल मिलेगा? नहीं। वह रोज खेत में जाता है, पानी देता है, धूप सहता है, प्रतीक्षा करता है। कर्म का नियम भी वैसा ही है। तुमने जो बोया है वही मिलेगा, पर तब मिलेगा जब तुम्हारा मन उस फल को संभालने योग्य होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, इसका अर्थ यह है कि फल मेरी व्यवस्था पर छोड़ दे। क्योंकि अगर तुम्हें समय से पहले फल मिल गया तो वो फल तुम्हें अहंकारी बना देगा, और अगर देर से मिला तो वही फल तुम्हें विनम्र बना देगा। भगवान ये तय करते हैं कि तुम्हें विनम्रता चाहिए या अहंकार। कई बार लोग कहते हैं, महाराज मैंने किसी का बुरा नहीं किया फिर भी दुख क्यों है? मैं कहता हूं, ये दुख दंड नहीं है, ये परिष्कार है। सोना जब तक आग में नहीं जाता तब तक कुंदन नहीं बनता। तुम्हारे जीवन में जो पीड़ा आई है वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तैयार करने आई है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह कभी भी भगवान से शिकायत नहीं करता। और एक बात ध्यान रखना, कर्म केवल इस जन्म के नहीं होते। मनुष्य एक ही जन्म को सब कुछ मान लेता है, जबकि आत्मा अनंत यात्रा पर है। जो आज तुम्हें बिना कारण मिल रहा है वह बिना कारण नहीं है। या तो यह तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है या आने वाले बड़े उत्तरदायित्व की तैयारी। भगवान किसी को खाली नहीं बनाते। तुम देखोगे कि जो लोग गलत रास्ते पर हैं वे कभी कभी बहुत सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन याद रखना वह सुख नहीं होता, वह संग्रह होता है। जैसे किसी को कर्ज पर धन मिल जाए तो कुछ समय वह अमीर दिखेगा, लेकिन जब हिसाब होगा तब सब चला जाएगा। अधर्म का सुख कर्ज का सुख है और धर्म का कष्ट जमा पूंजी का निवेश है। मनुष्य को सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह अपने कर्म को दूसरों के कर्म से तुलना करता है। अरे तुम्हारा पाठ अलग है, उनकी परीक्षा अलग है। भगवान ने सबके लिए अलग अलग प्रश्न पत्र बनाए हैं। तुम किसी और की शीट देखकर अपना उत्तर मत बदलो। जो तुम्हें मिला है वही तुम्हारे लिए सही है। कभी कभी भगवान फल को रोक लेते हैं, क्योंकि अगर वह फल अभी मिल गया तो तुम रास्ते से भटक जाओगे। कई लोग सफल होने के बाद भगवान को भूल जाते हैं, इसलिए भगवान पहले तुम्हारा चरित्र बनाते हैं, फिर तुम्हें चरित्र के योग्य फल देते हैं। जो व्यक्ति कष्ट में भी धर्म नहीं छोड़ता वही वास्तव में भगवान का अपना बनता है। देखो, कर्म केवल कर्म नहीं होता, भावना भी कर्म होती है। तुम किसी की मदद करो लेकिन भीतर अहंकार हो तो वो कर्म बंधन बन जाता है। और तुम मजबूरी में भी किसी का भला सोच लो तो वही कर्म मुक्ति का कारण बन सकता है। भगवान बाहरी क्रिया नहीं देखते, भगवान भीतर की भावना देखते हैं। इसीलिए जब जीवन में कुछ भी घटे तो एक ही प्रश्न अपने आप से पूछना, ये मुझे क्या सिखाने आया है? जिस दिन तुम शिकायत छोड़कर सीखने लगोगे उसी दिन कर्म का बंधन टूटने लगेगा। दुख तब तक दुख है जब तक वह तुम्हें तोड़ता है। जिस दिन वो तुम्हें मोड़ देता है उसी दिन वो कृपा बन जाता है। और याद रखना, सबसे तेज न्याय इसी संसार में होता है। लोग कहते हैं भगवान देर करते हैं, मैं कहता हूं भगवान सही समय पर करते हैं। देर तुम्हें लगती है, व्यवस्था को नहीं। जिस दिन तुम्हारा मन शांत रहेगा उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है और भी अच्छा है, और जो होगा वह तो परम कल्याण ही होगा। तुम बस इतना करो कि आज का कर्म शुद्ध रखो,
कल की चिंता मत करो, कल का फल भगवान संभाल लेंगे। जिस दिन तुमने कर्म को पूजा बना लिया, उस दिन से हर फल प्रसाद बन जाएगा। फिर चाहे वो मीठा हो या कड़वा, दोनों तुम्हें आगे ही बढ़ाएंगे, क्योंकि भगवान का दिया हुआ कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। और जो इस सत्य को हृदय से मान लेता है, उसके जीवन में धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन आता है कि वह स्वयं समझ नहीं पाता कि दुख कहां चला गया और शांति कब आ गई, क्योंकि तब उसका मन बाहरी परिणामों से हटकर भीतर की स्थिति पर टिक जाता है। और वहीं से जीवन की वास्तविक यात्रा शुरू होती है, जहां मनुष्य कर्म करता है लेकिन बंधता नहीं, चलता है लेकिन भटकता नहीं, और हर परिस्थिति में यह अनुभव करता है कि जो भी मिल रहा है वह उसी परम सत्ता की योजना का हिस्सा है। और उसी योजना को समझते समझते जब साधक थोड़ा और गहराई में उतरता है, तो उसे यह भी दिखने लगता है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत नहीं आता, क्योंकि वे केवल इस जीवन के लिए नहीं होते, वे आत्मा की स्मृति को जगाने के लिए होते हैं। और जब आत्मा जागने लगती है, तब मनुष्य के प्रश्न बदल जाते हैं। तब वो ये नहीं पूछता कि मुझे क्या मिलेगा, वो ये पूछता है कि मुझसे क्या बनना है। और यहीं से आगे का मार्ग खुलता है, जहां मनुष्य ये समझने लगता है कि कर्म का वास्तविक फल बाहर की घटनाओं में नहीं, भीतर की अवस्था में छुपा होता है। जब तक मनुष्य केवल ये देखता है कि मेरे साथ क्या हुआ, तब तक वह आधा सत्य देखता है। और जब वो ये देखने लगता है कि उस घटना ने मुझे भीतर से क्या बना दिया, तब उसे पूरा सत्य दिखाई देने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म तुम्हें बांधता नहीं, कर्म के प्रति तुम्हारी आसक्ति तुम्हें बांधती है। तुम वही काम करो, वही जीवन जियो, लेकिन भीतर यह भाव न हो कि यह सब केवल मेरे लिए है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हर कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है? देखो, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत फल देते हैं, जैसे आग में हाथ डालो तो जलन अभी मिलेगी। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो समय लेकर पकते हैं, जैसे बीज को वृक्ष बनने में वर्षों लगते हैं। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो इस जन्म की सीमा में नहीं बंधे होते, वे आत्मा के साथ आगे चलते हैं। इसलिए किसी की वर्तमान स्थिति देखकर उसके संपूर्ण कर्मों का निर्णय मत करो। जो आज मुस्कुरा रहा है, हो सकता है भीतर से टूट रहा हो, और जो आज संघर्ष में है, हो सकता है भीतर से बहुत मजबूत बन रहा हो। भगवान मनुष्य को कभी खाली दुख नहीं देते। हर दुख के साथ एक बीज छुपा होता है, लेकिन वह बीज तभी अंकुरित होता है जब मनुष्य धैर्य रखता है। अधीर व्यक्ति दुख से केवल पीड़ा निकालता है, और धैर्यवान व्यक्ति उसी दुख से दिशा निकाल लेता है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि मैंने बहुत धैर्य रखा फिर भी कुछ नहीं बदला, मैं उनसे कहता हूं, बदलाव बाहर ढूंढ रहे हो, भीतर देखो। बाहर की परिस्थिति बदलने से पहले भगवान भीतर की दृष्टि बदलते हैं। कर्म का एक बड़ा नियम यह भी है कि तुम जो दूसरों के लिए सोचते हो, वही सबसे पहले तुम्हारे मन पर प्रभाव डालता है। तुम किसी के लिए बुरा सोचते हो तो वो बुराई पहले तुम्हारे चित्त को जलाती है। तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो शांति पहले तुम्हारे भीतर उतरती है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, द्वेष मत रखो, क्योंकि द्वेष दूसरे को कम और तुम्हें ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ सही करते हुए भी रास्ते बंद दिखाई देते हैं, तब मनुष्य निराश हो जाता है। लेकिन उस समय को अगर ध्यान से देखो तो वह बंद रास्ता नहीं होता, वह मोड़ होता है। भगवान तुम्हें वहां नहीं ले जाना चाहते जहां तुम जा रहे हो, वे तुम्हें वहां ले जाना चाहते हैं जहां तुम्हें पहुंचना चाहिए। और दोनों रास्तों में अंतर समझने के लिए कभी कभी ठहराव जरूरी होता है। मनुष्य सोचता है कि कर्म का फल न्याय की तरह मिलेगा, लेकिन भगवान का न्याय गणित नहीं है, वह करुणा से भरा हुआ है। अगर भगवान केवल हिसाब किताब से चले तो कोई भी मनुष्य सुखी न बचे। इसलिए कई बार वे तुम्हारे कर्मों को स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं, और कई बार तुम्हें थोड़ा कष्ट देकर बहुत बड़े कष्ट से बचा लेते हैं, लेकिन मनुष्य उस क्षण को नहीं समझ पाता। इसीलिए जब जीवन में कोई बड़ा झटका लगे तो ये मत कहो कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये सोचो कि अगर ये न होता तो मैं क्या बन जाता। कई लोग सुख में अहंकारी बन जाते हैं,
और कई लोग दुख में साधक बन जाते हैं। भगवान ये देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। कर्म का फल केवल धन, पद या सुविधा नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा फल होता है विवेक, और विवेक वही पाता है जो जीवन की ठोकरों से गुजरता है। जिसने कभी ठोकर नहीं खाई वह रास्ते की गहराई नहीं समझ सकता। इसलिए जिनके जीवन में संघर्ष आया है वे अभिशप्त नहीं है, वे चुने हुए हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर अच्छा कर्म तुरंत सुख नहीं देता और हर गलत कर्म तुरंत दुख नहीं देता। यह संसार परीक्षा हॉल है, यहाँ निगरानी भी है और समय भी, लेकिन परीक्षा के बाद परिणाम निश्चित है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अधर्म को देखकर डरो मत और धर्म को देखकर अधीर मत बनो। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह भगवान को अपने कर्मों का सेवक बनाना चाहता है। वह कहता है मैंने ये किया, अब तुम ये दो। अरे भगवान कोई दुकानदार नहीं है, वे पिता है। पिता कभी कभी बच्चे की मांग पूरी कर देता है और कभी मना कर देता है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में वो बच्चे का भला ही सोचता है। जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लोगे कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वह मेरे विकास के लिए हो रहा है, उसी दिन से कर्म का बोझ हल्का होने लगेगा। फिर तुम्हें शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक महसूस होगी, और कृतज्ञ मनुष्य के जीवन में ही वास्तविक शांति उतरती है। धीरे धीरे साधक ये अनुभव करने लगता है कि कर्म का अंतिम फल ये नहीं कि मुझे क्या मिला, बल्कि यह है कि मैं कैसा बन गया। और जब ये दृष्टि स्थिर हो जाती है तब जीवन की हर परिस्थिति साधना बन जाती है, हर संबंध सीख बन जाता है, और हर अनुभव भीतर किसी न किसी गांठ को खोल लेता है। और वहीं से मनुष्य यह भी समझने लगता है कि अब कर्म करने का तरीका बदलना है। अब कर्म केवल पाने के लिए नहीं, अर्पण के लिए करना है। और जैसे जैसे ये भाव गहराता जाता है वैसे वैसे जीवन की घटनाएं भी एक अलग अर्थ लेने लगती हैं, और यहीं से आगे की समझ शुरू होती है, जहां ये प्रश्न उठता है कि अगर सब कुछ कर्म से बंधा है तो मुक्ति कैसे मिलेगी। और उसी प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण का अगला रहस्य प्रकट होता है कि मुक्ति कर्म छोड़ने से नहीं, कर्म के भाव बदलने से मिलती है। जब कर्म बोझ बन जाए तो वह बंधन है, और जब वही कर्म सेवा बन जाए तो वही मुक्ति का द्वार बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठा जा सकता है, बस शर्त इतनी है कि कर्म करते समय मैं को बीच से हटा दिया जाए। जब करने वाला मैं नहीं रह जाता तब कर्म भी नहीं बांधता। और जब ये समझ गहराती है तब मनुष्य ये देख पाता है कि दुख आए तो टूटना नहीं है, सुख आए तो खो जाना नहीं है। दोनों ही स्थितियां आती जाती हैं, लेकिन जो स्थिर रहता है वही साधक है।